So moving on to my next question, Vikas, how can we? So first, tell me why is it important that more renewable energy schemes are developed in Pakistan? आई थिंक वली इसका तो यानी अब जो है ना इसका कोई डाउट नहीं है मेरा पर्सनली देखें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है एक तो कॉस्ट ठीक है अच्छा हमारे यहाँ सोलर पे एज सच थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है लेकिन कोई सब्सिडाइज नहीं रहा है जिस तरह आप जर्मनी में देखें तो वो बड़े सब्सिडाइज किस्म के फीड इन टैरिफ्स वगैरह होते हैं यूएस में काफ़ी अर्से तक रहा है तो हमारा इन अ वे बल्कि आप समझ लीजिए हमारी एक खुशकिस्मती भी कह सकते हैं एनीथिंग यू लुक एट यू कैन लुक एट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू लुक एट इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी इंडस्ट्री हमेशा से सस्टेनेबल रही है जब भी हमारे पास सोलर लगा है पाकिस्तान में वो इसलिए लगा है बिकॉज इट मेड सेंस इट वाज नॉट बिकॉज इस पे सब्सिडी मिल रही थी इस पे इंसेंटिव था इट मेड सेंस तो ये तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है और ये बेहतर से बेहतर ही होता जा रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ रही है सोलर की प्राइस हालांकि डॉलर ऊपर गया है और सब कुछ हुआ है लेकिन दुनिया में भी कुछ सोलर आगे बढ़ रहा है तो प्राइस नीचे आ रही है उसका पाकिस्तानी कस्टमर्स को भी फायदा हो रहा है तो एक तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो पाकिस्तान को डेफिनेटली बेनिफिट है दूसरा इन्वायरमेंट यानी आई हैव ऑलवेज यानी द रीज़न वाई मैं सोलर में आया था या समझ लें जिस वजह से शिफ्ट किया था और सोलर की तरफ देखा था वो ये था कि वो सस्टेनेबल है उससे पोल्यूशन कम होती है एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे पास इतना अबंडेंटली अवेलेबल है जिस तरह आपने कहा 365 डेज a year हमें मिलता है वो एक इक्लिप्स वाला दिन छोड़ दें बट 365 डेज चार दफा आना है तो लेकिन उसको छोड़ दें बाकी तो सूरज तो है ही है यानी और सूरज है और पिछले यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स से है और वो अगले मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कहीं नहीं जा रहा काफ़ी सारे कोविड-19 कुछ रीज़न था कुछ और रीजंस हैं जिसमें जब हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ डोर एंड देन लेटिंग अदर पीपल पास थ्रू इट वही बात कि आप build yourself up as a startup and then run a business so that you can not only create something for yourself but also create opportunities for other people as well because supply and demand का बहुत हमारा जैसे कहते हैं क्रिपल्ड सा एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है हर घर में हर बिल्डिंग पे एक यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है हमारे पास लेकिन हमारे पास उसको सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उसी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी बेसिकली फैसिलिटेट स्टार्टअप्स दैट आर रेडी टू ब्रिंग देयर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स टू द मासेस एंड फोकस ऑन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन एनर्जी तो स्टार्टअप्स क्या ऐसा करें कि वो रिन्यूएबल्स में फोकस करें बिकॉज राइटली सेड आपका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल तो इसी में है अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें इसमें आई वुड से कि आई थिंक दो एरियाज़ में इसको अगर हम डिवाइड कर लें एक गवर्नमेंट साइड से या रेगुलेटर साइड से थोड़ा सा अगर हम देखें और एक प्राइवेट सेक्टर साइड से देखें जो एक्सपोर्टर्स हैं खासकर टेक्सटाइल के जी या इस किस्म के मटेरियल्स के उनके जो क्लाइंट्स हैं ना उनकी तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है कि आप लीड्स क्वालिफिकेशन के लिए इतना परसेंटेज जो है ना आपकी एनर्जी वो and that is exactly why they're going they don't have financial problems they don't have bill paying problems that is the only thing that is pushing them वाकई उनका अच्छा टेक्सटाइल वगैरह की इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करते हैं वो जीएसटी उनको एग्जाम्प्ट होता है उनकी सप्लाई अच्छी होती है प्लस उनके अपने पावर के सोर्सेज वगैरह होते हैं तो उनको पे बैक जो है ना वो शायद 5-6 साल का होता है बाकियों को अगर 3-4 साल का होता है लेकिन वो इसलिए सोलर की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उनके कस्टमर्स की तरफ से उनको प्रेशर है तो दिस इज समथिंग विच अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर से भी नजर आए और अगेन ये प्राइवेट सेक्टर की अपने फायदे की बात है क्योंकि देखें ना उनके भी तो बच्चे हैं वो भी तो पाकिस्तान में रहते हैं आखिर में ठीक है उनके एम्प्लॉइज काम करते हैं उन्होंने पोल्यूशन से अगर बचत होगी तो उनको भी फायदा होगा हेल्थ बिल्स कम आएंगे पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा तो आई थिंक अगर ये थोड़ा सा उनकी तरफ से भी प्रेशर आए कि उन्होंने इंसेंटिवाइज तो मैं नहीं कहूँगा वर्ड लेकिन प्रेफर करना है कि भाई अगर दो चीज़ें बराबर कॉस्ट की आ रही हैं तो अगर एक कंपनी लीड्स कंप्लायंट है या वो उस तरफ है तो उसकी तरफ उनको फोकस करना चाहिए या अपने परचेजिंग डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में कुछ थोड़ा सा एक सेगमेंट या 5 पॉइंट्स से 3 पॉइंट्स इस चीज़ के देने चाहिए कि आपने रिन्यूएबल सोर्सेज से अपना पावर किया है So yes, thank you so much, Vikas, for being with us on the show. And it has been an amazing and productive session with you. We look forward to having you yet again on another episode later, sometime in the podcast series. और उसमें और जो आपने points अपने share किए थे उसमें हम बात करेंगे कुछ आपकी और जो आपके business ventures हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे. So thank you so much.